नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरे साथ है अमृता मोकल जी, WIM इलेक्ट। अमृता, आज आप भी पूरे समय कमेंट्री कर रही थी और विश्व कप फाइनल का मुकाबला आज शुरू हुआ, साथ ही साथ तीसरे स्थान का भी एक मुकाबला शुरू हुआ जिसके भी मायने बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कैंडिडेट स्पॉट वहाँ से निकल रहा है। कल जो कुछ हुआ था एसिपेंको, आज हम उनको कमबैक का राजा कह सकते हैं। कल जिस तरह से वो हारे थे, उनका रुख फ्री में चला गया था। इवन दिग्गज पीटर लेको ने भी कहा था कि इधर से वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। वो रुक जाने के बाद उन्होंने आज कमबैक किया अमृता, और जीत दर्ज की। और घोड़े ने कल उनका हाथी मारा था, आज उनने घोड़े को घेर के मारा। तो क्या बोलोगे अमृता आप आज जो भी हुआ उसके बारे में? हाँ मतलब कल तो जो सबको जो दर्द हुआ उसका जो ब्लंडर देख के, और आज जब वो वापस आया तो सबको जो खुशी हुई, ये बहुत ही ऐसे अनोखी चीज़ थी। ये वापसी ने एक्चुअली लोगों को इंस्पायर करेगा कि कभी भी गिव अप नहीं मारना है, अपने को खेलते रहना है कोई भी, क्योंकि थर्ड स्पॉट कैंडिडेट मतलब लाइफ पूरा जिंगल आला हो जाएगा, पता है। तो इसके लिए वो जीत गए, कैसे जीते, क्या हुआ वो देखते हैं। बहुत पर मुश्किल सबसे से पहले सामना था। शुरू करते हैं वेई से। लेकिन हाँ एक क्या एक मोमेंट हमें लगा कि क्या आज वेई पहले लगा भाई बहुत फटाफट ड्रॉ होने वाला है 31st मुंह पे, लेकिन एकदम यहाँ पर दोनों के प्लेइंग स्टाइल अलग हाँ। थे। सिंदारो बहुत आक्रामक खेलने वाले, वेई सॉलिड सटीक, और सिंदारो ने उस मैच को आक्रामक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब इस पोजीशन पर उन्होंने F4 और बिशप दिया, और उसके ये सब बाद प्रिपरेशन था। और जनरली पेट्रोव, B4, हाँ ये उन्होंने 94 खेला इधर, और यहाँ पर ये अगर मारने पीस ही जाते दे दिया। पीस दे रहे थे क्योंकि नाइट F6, किंग E7, क्वीन B5, उसके बाद क्वीन इंटू C5 आ रहा है, रुक आ रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा और था ऐसे ये। पोजीशन में ब्लैक को इतना मुश्किल वाले राउंड में कभी नहीं जाना है। तो उन्होंने सेफ चॉइस चुना यहाँ पर। एंड देन कुछ ऐसा होता है बोर्ड पर कि बोलना पड़ेगा अमृता, वेई का जो नॉलेज है दोस्तों, ये जो बिशप था, वेई ने सिर्फ ये अंदाजा लगाया कि ये पार्टी अगर गेम में आ गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो आप आने वाली चालों में देखोगे, एक तो सिंदारो ने पहले G4 किया, ये भी प्रिपरेशन था, बहुत फटाफट मूव्स हुए जा रहे थे दोनों। बट देन जब हम देखते हैं D3 आता है सेक्रीफाइस, एंड देन F5 आता है, आपको फोर्स करता है। यहाँ पे वो साफ बोल रहा है कि आप अगर इसके साथ गए तो भाई आपके इस डायगोनल के बारे में आप भूल ही जाओ क्या क्या होगा। वो लाइट स्क्वायर और उन्होंने यहाँ पर जो है नाइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो ब्लॉक कर रहा था वो डायगोनल के लिए। अमृता, ये जो पोजीशन है, जब उन्होंने बिशप B5 ढूंढा, इसके बाद दोनों खिलाड़ी इन्होंने काफी देर सोच के क्वीन F3 खेला। क्या आपको लगता है इधर पे आउट ऑफ प्रिपरेशन हो गया था? यहाँ से सब लोग अभी बाहर गए थे, वो बोर्ड पे सोच रहे थे पोजीशन, मतलब F5 अगर मिलेगा वाइट को तो काफी प्रेशर था एक्चुअली। तो हमको लग रहा था प्रैक्टिकली वाइट के पास कुछ है, लेकिन इसके बाद इन्होंने बिशप B2 मारा। अब यहाँ पर एक केस आता है, बहुत सिंपल आ रहा था बिशप C5 और ये वेरिएशन, लेकिन डेफिनेटली वाइट को थोड़ा दबी हुई पोजीशन लग रही थी। लेकिन जो बोर्ड पर सिंदारोव ने खेल दिया इसके बाद, ये बहुत ही बड़ा गलती किया। और इसके बाद वो खेले थोड़े मूव्स, बहुत ब्यूटीफुल मूव, क्वीन टेक्स D3, आसान नहीं मार नहीं सकते आप, यहाँ पे मेट हो जाएगी यहाँ से F1 से, तो उन्होंने एक्सचेंज किया। एंड देन ये मोमेंट आया अमृता, जहाँ पर 16 मिनट लिए। आप कैसे कहोगे क्यों उन्होंने रुक F4 नहीं मारा? एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रिपल अटैक था एक्चुअली। रुक भी मर रहा था, नाइट मर रहा था, और ये पॉन मर रहा था। लेकिन कभी सोच नहीं सकते कि बेस्ट मूव था रुक टेक्स F4। अभी भी ये दोनों मर रहे हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है इसको बचाने को, क्योंकि ये मारने के बाद ब्लैक एकदम ही क्लियरली बेटर है ये पोजीशन में। सो उसने क्या खेला, रुक F4 मारा नहीं। अपने को लगा कि 16 मिनट सोच रहा है तो वही सोचता हमें लगा कि रुक F4, लेकिन सब लोग क्योंकि shock बेस्ट टू हो गए। बेस्ट नाइट C5, रुक से चेक, बिशप G3, बिशप F1, किंग F1, रुक इधर आके, ये पोजीशन ऐसा पोजीशन आ रहा था कि ब्लैक तो हार ही नहीं सकता। ब्लैक कभी नहीं हार सकता, इसके लिए वो सेफ नेट में जाता था कि रिजल्ट दो ही हो सकता है, इधर ड्रॉ, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है जीतने का। ये एक अनोखा चीज़ है क्योंकि रुक हमेशा थोड़ा खराब रहता है दो पीसेस के सामने, लेकिन इस सिचुएशन में वो रुक और वो पॉन और वो
वाइट का किंग भी थोड़ा वीक है, इसमें ब्लैक को फेवर कर रहा था, तो इसमें वो रूल तोड़ना था। हाँ, और ये मिस हुआ। और इसके बाद तो खैर बाजी जो है वो अपोजिट कलर बिशप पे आ गई। और उसके बाद जिस अंदाज में ड्रॉ हुआ वो भी फनी था। रुक B3 आता है, रुक B2 आता है, ये मार लेते हैं, फिर चेक आता है, फिर रुक इनटू G4, बट अल्टीमेट वो बट बाजी। इधर एक बहुत सिर्फ लास्ट में एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था, ये पूरा खेले एंड तक गए, एक ट्रैप टाइप निकाला इन्होंने, बिशप खेला, ये सब ठीक था। इधर बिशप खेला, H6 आया, और समझो अगर बिशप यहीं पे रहता था तो वो फाइनल एक तो गलती हो जाती खत्म थी, हो जाता और था। इधर ब्लैक को एक बढ़िया सी चाल मिलती थी। किंग इधर इसको अटैक करने के बाद, और वो पॉसिबल नहीं होता। इसको अगर ये अटैक करेगा तो फिर ये वाली चाल और बस। ये गेम जो है वो ले जाता ब्लैक, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सटीक थे, क्योंकि बिशप G7 आपने किंग को बांध दिया, आप अगर ये मारोगे मैं ये मारूंगा, और इसके बाद ये गेम ड्रॉ है। ड्रॉ हो गया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं वेई से मिस तो हुआ है, आज चांस बन सकता था। आज बड़ा मिस हुआ। और दूसरा मैच अमृता, आज ये जो मैच है तो खैर एंड पोजीशन है, यहाँ पर शुरुआत होती है। एसी पिंक को कल के हारे हुए ताकत जुटाते हैं, खेलते हैं यहाँ पर आज। और पहले तो ओपन सिसिलियन होता है, हाँ। जो इतने इम्पोर्टेंट राउंड के लिए बहुत कम बार देखा जाता है, और ये सारा प्रिपरेशन, इसमें बिशप B7 जो मूव है वो कम खेली जाती है। मतलब नॉर्मली क्वीन C7 5000 गेम है, तो बिशप B7 900 ही गेम है, तो वो खेली गई थी। और इधर वाइट भी बिशप D3, ये मूव ज़्यादा अपन ने देखा नहीं है, बिशप E2 खेला जाता है, बट यहाँ से फिर कन्वर्ट हुआ, बिशप E2 वापस गया, बिशप अच्छा, H3 सबसे खेला। बड़ी बात, सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ बिशप को D5 लाना। हाँ। उन्होंने कैसे, उनको शायद ऐसा लग रहा था कि ये डिस्कवर अटैक उनको ज़्यादा टेंशन दे सकता है नाइट D6 की वजह से। उनको लगा कि ये जब नाइट पीछे जाएगा ना C3 के बाद, तब बिशप बाहर रहेगा तो बाहर- बेटर है, पर but- एक्चुअली ये स्क्वायर खाली रखना जरूरी है, यही नाइट के एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा जो बेस्ट मूव था वो बड़ा मुश्किल था, C4 खेलना, ताकि आपका बिशप जो है उसके लिए आप जगह बना रहे हो एक्चुअली एक, और ये सबसे बढ़िया मूव हो सकता था। लेकिन खैर ये नहीं हुआ दोस्तों। और हाँ, ये पोजीशन आता है सबसे इंटरेस्टिंग, वो जब बिशप E7 खेलते हैं, C3 होता है, अभी नाइट को पीछे जाके और वो बिशप D5 पे अटैक। इधर नाइट D6 क्यों नहीं खेला ऐसी पेंको ने? ये बहुत नेचुरल मूव था कि चेक दे दो, मारना तो जरूरी है, नहीं तो मारना force कैसल है। टूट नहीं जाएगा, तो पौन ही चला जाएगा वैसे भी, हाँ, बिशप इनटू मार के। और हाँ। इधर आप मार नहीं सकते हो इसको, क्योंकि क्योंकि C4 आ पिन रहा में है। जाएगा, और Yes. C4 में पीस चला जाएगा। और आपको अगर लगता है ये मिस किया? नहीं नहीं, लगता तो ये नहीं तो है। मिस नहीं किया। और बीच में अगर उन्होंने बिशप F3 देखा, तो रुक F3 आने के बाद देखो ये क्वीन नहीं, निकलने और के बाद F5 इमीडिएटली आ रहा था। F5 आ रहा है, कैसल हो ही नहीं सकता, क्योंकि F6 आ जाएगा। और फिर ये पूरा मतलब बहुत सारे आइडियाज होके वाइट तो- बेटर रहेगा। उन्होंने क्यों मिस किया ये, एक्चुअली जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ये था कि काफ़ी सारे मूव्स अच्छे लग रहे थे, तो असेस करने के लिए जो उन्होंने खेला, उन्होंने सोचा रहेगा वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो मैं थोड़ा टेंशन रखता हूँ पोजीशन में और ज़्यादा पीसेस Bishop रखता हूँ E3, करके हाँ। वो खेले। और शायद कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग तो है, कल का वो एक इफेक्ट था, वो शुरू में थोड़ा था। सा तो था। मुझे लगता है कि इवन जब ये पोजीशन धीरे धीरे बनने लग गया और वाइट जब एक ऑलमोस्ट लग रहा था कि अब तो ड्रॉ हो जाएगा, लगातार एक्सचेंजेस हो रहे थे। दोस्तों यहाँ पर बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, एक्चुअली वाइट जो है एक पोजीशन आपको दिखेगा जहाँ पे पॉन अप हो रहा है, यहाँ पे जब वो रुक अंदर गए, उनका B2 बहुत खराब था और ऐसा लग रहा था कि इसकी वजह से गेम ड्रॉ हो जाएगा। बस यही था कि कभी भी B3 ब्रेक, भाई ये ना 20 चाल तक यही था कि B3 ब्रेक आ सकता है क्या। और यहाँ पर देखिए उन्होंने एक्टिविटी दिखाई। ये एक्चुअली ब्लैक ने अच्छा खेला, नाइट G4 आया और यहाँ पे बहुत खतरनाक मतलब एक मुंह का थ्रेट था, Threat, mate चेकमेट लगा का हुआ, हाँ। ध्यान देना जरूरी था। वो किंग बाहर लेके आया, ये भी किंग बाहर लेके आया, ये सब ब्लैक के लिए बढ़िया आई चल थिंक रहा था, पता यहाँ पर पीछे जाते हैं जो हाँ, सबसे बड़ी यहाँ गलती पे। हुई, क्योंकि इनके पास सिर्फ 3 मिनट बचा था याकूब के पास और उनको 10 चालें चलनी थी और इसका प्रेशर जो है उनको यहाँ पर मुश्किल में डाला। यहाँ पर रुक D3 वगैरह खेला जा सकता था, H5 खेला जा सकता था, क्योंकि वो नाइट इतना अच्छा है जो आपको बहुत हाँ, उनको पेशेंस की बहुत ज़रूरत थी यहाँ पे। पर ये नाइट जब पीछे गया तो उसने थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट Yes. पीस को पीछे लेके गए और बहुत अलर्ट थे सिपेंको। यहाँ पे ऐसा देख लगा रहे वो वापस आ चुके थे, वो ऑलरेडी उनका बॉडी लैंग्वेज भी B3 जो ढूंढा, उसके बाद पोजीशन का बोलते हैं कैरेक्टर चेंज हो गया। 2 मिनट के लिए टाइम प्रेशर के लिए जब भी पोजीशन एकदम अलग कैरेक्टर में जाती है तब मुश्किल हो जाता है उसको रिस्पॉन्ड करना। तो फिर ये आए नाइट D3, इन्होंने किंग को खेला।
यहाँ पर आया H5, और एक बिशप को बहुत लेके बढ़िया आया। चाल ढूंढी अरे उन्होंने। इसके बाद तो बिशप, और जब ये रुक के 5 लगातार ब्लंडर हुई थी, बिशप E3 भी बहुत बहुत बढ़िया सही था। था। और उसके बाद तो खैर यहाँ पर ये पॉन मार लिया, 2 पॉन अप हो गए। और इधर रुक एंड गेम में भी जाने को पॉसिबिलिटी नहीं था, क्योंकि अगर नाइट पीछे जाते हैं वो हाँ। तो मार मार के ये कट है, किंग इधर। कट ऑफ है, किंग आएगा बार-बार। D2 D3 और फिर वो पॉन C वाला जो है वो रुकेगा नहीं। तो फिर ये गेम जो है एसिपेंको ने जीत लिया। और आखिरी पोजीशन में तो नाइट को ट्रैप ही कर लिया, मतलब नाइट को मार लिया। अमृता क्या बोलोगे आप? मतलब गेम तो जीत गए, बहुत करीब है कैंडिडेट के। याकूब के पास कल वाइट पीसेस है, वो वापसी कर सकते हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड में, लेकिन हम जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल होगा। बट आप कैसे देखोगे एसिपेंको की इस जीत को, और जो बच्चे देख रहे हैं उनको क्या बोलोगे? वो बच्चों ने तो ये देखना ही चाहिए कि देखो, अगर वो कल के इसकी वजह से बहुत नर्वस होके खराब खेल के हार सकते थे आज, जो बहुत लोगों ने सोचा। इनफैक्ट जब सिसिलियन खेला गया तभी भी ये सोचा रहेगा कि उनका इफेक्ट है और कॉम्प्लिकेटेड ओपनिंग में जाना है याकूबोव को, तो ऐसे सोचा रहेगा। लेकिन उन्होंने फाइट जो किया है ना, यही सीखना है अपने को कि आज भी अपन ने हर एक मूव में भी ब्लंडर किया तो अगले मूव के लिए बस वही पोजीशन के बारे में सोचना है, पीछे का गया वही इम्पोर्टेंट। आज अभिनव बिंद्रा करके जो फेमस शूटर है, ओलंपिक मेडलिस्ट, वो आए थे इनॉग्रेशन का पहला मूव करने को, और उन्होंने भी वही कहा कि येस्टरडे का डन है, लाइक व्हाट हैपेंड येस्टरडे डजंट मैटर। हाँ। तो खत्म है गाइज, आगे बढ़ना है अपने को। सिर्फ चेस में नहीं, जिंदगी में भी कोई भी चीज़ अगर अच्छे से नहीं हुई है उसको माइंड में रख के बैठना नहीं है बस। तो यही सिखाया एसिपेंको ने सबको, और एक रिमाइंडर दे दिया कि फाइट करो। अमृता, हम रिकैप खत्म करें उससे पहले आपसे आखिरी सवाल, आपको लगता है विश्व कप कल खत्म हो जाएगा या बाजी टाई ब्रेक में जाने वाली? 100%। वो टेंशन, वो अभी भी देखो वे दोनों जाएंगे टाई ब्रेक में कि टेंशन सिर्फ फाइनल वाला जाने वाला है? फाइनल का तो 100% जाएगा। कल मुझे चाहिए कि याकूबोव वापस आए, हराए उसको, क्योंकि मैं हमेशा अंडरडॉग का सपोर्ट करती हूँ। तो जैसे आज एसिपेंको के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, वैसे ही कल याकूबोव के लिए है हाँ। कि वो जीते, ताकि सबको मजा आएगा देखने को, और गेम्स मिलेंगे अपने को। पर स्टैटिस्टिकली बहुत मुश्किल है क्लासिकल गेम में दूसरा गेम में वापस आना, ये बहुत रेयरली हुआ है ये वर्ल्ड कप में। एक और सही बात है कि एसिपेंको जो है वो रशियन चेस स्कूल से आते हैं, तो वो जानते हैं कि पोजीशन को ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हो। लेकिन फिर भी इतिहास में क्या छुपा है हमें कुछ नहीं पता, हम कल देखेंगे क्या होगा। थैंक यू सो मच अमृता, हम मेरे साथ आज रिकैप में जुड़ने के लिए। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके साथ छोड़ के जा रहा हूँ फीडे द्वारा भेजी गई आज की फुटेज, जहाँ पर आप देखिए कि अभिनव बिंद्रा भारत के जो सबसे पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो कैसे पहली चाल चल करके उद्घाटन कर रहे हैं। तो और आज के मुकाबलों के कुछ दृश्य। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू अमृता। थैंक यू निखिलेश।